जय हिंद। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है। जब हम प्रश्नों को लगाते हैं गणित में तो एक हमारे सामने समस्या आती है कि जो दी गई इक्वेशन है या कोई सरलीकरण हम कर रहे हैं तो ऊपर नीचे काट करके उसको जल्दी से हमें आंसर निकालना होता है। तो इसके लिए एक ख़ास चीज़ आपको डिविजिबिलिटी पढ़नी होती है, विभाज्यता। उस विभाज्यता में बहुत सारी विभाज्यता बच्चों के एकदम ज़बान पर याद है। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी सबको याद है, लास्ट डिजिट अगर कोई इवन नंबर मिल जाए या 0 मिल जाए। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर अंकों को जोड़ने पर 3 से कट जाए। ऐसे ही 4 की डिविजिबिलिटी है, अंतिम 2 अंक कट जाए। 5 की तो क्या पूछना, 0 और 5 मिल जाए। बहुत सारे आसान से है जो कि बहुत सारे लोगों को ठीक से याद है। अब कौन सा ठीक से नहीं याद है उस पर हम काम कर देते हैं। जैसे 7 की डिविजिबिलिटी, 7 की डिविजिबिलिटी सबको ठीक से नहीं याद है। ऐसे आती है 11 की डिविजिबिलिटी जो सबको ठीक से नहीं आती है, कई लोगों को आती है, बहुत लोगों को नहीं आती और इस चक्कर में बहुत सारे सवाल नहीं हो पाते हैं। तो हम देखेंगे 7 की डिविजिबिलिटी क्या है। देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 हम देखेंगे 7 की विभाज्यता क्या है। हम लोग देखेंगे 7 की विभाज्यता क्या है। अगर किसी अंक, 2 तरह की डिविजिबिलिटी पाई जाती है 7 की। एक होती है लिमिटेड डिविजिबिलिटी, एक होती है यूनिवर्सल डिविजिबिलिटी। लिमिटेड डिविजिबिलिटी होती है कुछ खास परिस्थितियों में सच, और यूनिवर्सल डिविजिबिलिटी होती है कुछ सभी परिस्थितियों में सच। तो पहले हम इसकी दोनों देखेंगे, यानी सबसे पहले हम देखेंगे इसकी लिमिटेड डिविजिबिलिटी क्या है कि कुछ खास परिस्थितियों में क्या सच है। अगर किसी अंक को लगातार 6 बार लिख दिया जाए तो इस प्रकार जो संख्या बनेगी वो 7 से जरूर विभाजित होती है। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। हमने किसी नंबर को लिख दिया 6 बार। अब इसको आप 7 से डिवाइड करके चेक कर लो, 7 से ये डिविजिबल होगी। कोई भी अंक हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, किसी भी अंक को लगातार 6 बार लिख दिया जाए तो इस प्रकार बनी सभी संख्याएं 7 से डिविजिबल होती। अभी बस नहीं है, अभी अगर 2 अंक की संख्या को अगर 3 बार रिपीट कर दिया जाए तो इस प्रकार जो संख्याएं बनेगी वो भी 7 से विभाजित हो जाएंगी। मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा 25 25 25, 39 93 93 93, 58 58 58, 61 61 61। आपने देखा 2 अंक की संख्या को लगातार 3 बार रिपीट किया जाए तो इस प्रकार की जो संख्याएं बनेगी वो भी 7 से विभाजित हो जाएंगी। ऐसे ही कोई 3 अंक की संख्या ले लो आप, उसे लगातार 2 बार रिपीट कर दो तो उस प्रकार जो संख्याएं बनेगी वो भी 7 से डिविजिबल हो जाएंगी। जैसे मैंने लिखा 639 639, 584 584, 732 732, 549 549। तो इस तरह के देखो हमने क्या किया कि किसी एक अंक को लगातार 6 बार लिख दो, अथवा किसी 2 अंक को लगातार 3 बार लिख दो, अथवा किसी 3 अंक को लगातार 2 बार लिख दो। अगर इस प्रकार की कोई संख्या कहीं दिख जाए तो समझो वो 7 से डिविजिबल है। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी इसको लिमिटेड डिविजिबिलिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो इस तरह की नहीं होती हैं, वो भी 7 से डिविजिबल होती हैं। तो कैसे उनकी पहचान किया जाए, उसके लिए आपको यूनिवर्सल समझना पड़ेगा। अब यूनिवर्सल डिविजिबिलिटी देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप 2-3 लाइन का एक हिंदी का सेंटेंस याद रख लो तो फिर हमेशा के लिए यह बात आपको याद हो जाए। तो मैं लिखता हूँ, दी गई संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाइए। शेष संख्या में से घटाते जाइए। कब तक घटाते जाइए? घटाते जाइए जब तक शून्य अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्या ना मिल जाए। अब आप जरा इसको एक बार दोहरा लीजिए। ये मैंने लिखा कि कोई भी संख्या आपके सामने आए उसके लास्ट डिजिट को डबल करो, अंतिम अंक को दुगना करो और उसको बाकी संख्या में से घटाओ, और ऐसा करो बार बार करो जब तक लास्ट में 0 ना मिल जाए अथवा 7 से कटने वाली कोई संख्या ना मिल जाए। तो इससे क्या होगा, बड़ी जल्दी से हम जांच पूरा कर ले जाएंगे। चलो किसी एक को चेक करता हूँ।
मैं इसमें चेक कर रहा हूँ, बताओ ये 58 मैंने लिखा हुआ है, क्या ये संख्या 7 से कट जाएगी? आओ जांच करें, क्योंकि ये यूनिवर्सल तरीका है तो सब पर लागू होगा, इस पर भी लागू होगा, कोई और नंबर आप लाओगे उस पर भी लागू होगा। आओ चेक करते हैं। तो मैंने लिखा 58, 58, 58। अब मैं क्या करूँगा, अंतिम अंक इसका क्या है 8, उसका दोगुना करूँगा, क्या बनेगा 16। अब 16 को मैं इसमें से माइनस करूँगा, 15 में से 6 घटाओगे 9, 7 में से 1 घटाओगे 6, और बाकी 585 तो रहेगा ही। अब इसका डबल मुझे करना होगा, 9 का डबल 18 बनेगा। मैं इसमें से माइनस करूँगा, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 4 में से 1 घटाएंगे 3, और ये तो 58 रहेगा ही रहेगा। अब इसका डबल करेंगे, 16 फिर आएगा, इसमें से माइनस करेंगे, ज़रा घटाओ, 13 में से 6 गया 7, 7 में से 1 गया 6, और ये 5 रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 7 से कटने वाली संख्या दिखाई पड़ गई, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7। मान लो आपके मन में आया कि आप तुरंत नहीं देख पा रहे, तो अभी रुक जाओ, एक स्टेप और कर लो, तो साफ साफ दिखने भी लगे। अभी 7 का डबल क्या हुआ 14, और 14 इसमें से घटा दो, अब देखो साफ साफ 42 दिख रहा है। अगर 42 आपको दिख रहा है कि 7 से कटने वाली गिनती है, अगर न दिख रही तो बताओ, अभी एक स्टेप और किया जा सकता है। अगर 2 का डबल करके हम माइनस करेंगे तो 0 भी बन जाएगा। तो आपने देखा किसी संख्या के आखिरी अंक को दोगुना करके अगर बाकी संख्या में से घटाते हम चले जाएं तो थोड़ी देर में हमको पता चल जाएगा कि ये हमारी संख्या 7 से कट रही कि नहीं कट रही। क्लियर हो रही बात? तो ये है 7 की डिविजिबिलिटी, बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, एक दो बार दोहरा लेंगे हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। इसी के साथ एक और 11 की देख लेते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी अगर आप देखो, इसको मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही दोनों फंस जाते, लड़का लगाता और फिर भूल जाता। अगर हम 11 की डिविजिबिलिटी के बारे में सोचें तो ये कैसी है, अगर आप हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखोगे तो खूब अच्छी खासी लिखी हुई है कि सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर शून्य हो अथवा 7 से विभाजित हो जाए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है पढ़ने में और समझने में। अगर इसकी जगह हम एक शब्द अल्टरनेट का इस्तेमाल कर दें अंग्रेजी का, तो ये मुझे कुछ आसान हो जाएगा। मैं लिखता हूँ, देखो, अल्टरनेट, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो। बस इतनी बात अगर आपको याद रहा तो समझो 11 की डिविजिबिलिटी आपकी तैयार है। एग्जाम्पल देता हूं, देखो मैंने एक संख्या लिखा, मैंने इतनी संख्याएं लिखा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये तीनों संख्याएं, तीनों जो संख्याएं हैं ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट अंक को हमें ध्यान में रखना है। देखो 7 और 3 कितना हुआ भाई 10, और ये कितना हुआ 6 4 10, इनका अंतर कितना दिख रहा 0। जी हाँ, 11 से कट जाएगा। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर जरूर शून्य दिखाई पड़ा, इसका मतलब कट जाएगा। इसको जरा चेक करो, 6 4 10, 10 3 13, और ये क्या है 7 6 13, अंतर क्या आया 0। इसका मतलब ये भी 7 से कट 11 से कट जाएगा। इसको देखो 5 3 8, 8 8 16, और ये क्या है 4 1 5, 16 में से 5 घटाओ क्या आया 11, कैसे कट जाएगा 11 से कट जाएगा। इतना ज़बरदस्त। अब इस पर आया हुआ एक क्वेश्चन दिखाऊं आपको। क्वेश्चन ये था कि एक संख्या 99 अंकों की है, एक संख्या ऐसी है जो 99 अंकों की है, जिसका पहला अंक तथा आखिरी अंक 3 है, बीच में ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए कि पूरी संख्या 11 से डिविजल हो जाए। ऐसा सवाल था एसएससी में जब पूछा गया तो बहुत देर तक लोगों को हैरान किया, भाई 99 नंबर कौन लिख पाएगा, और वो भी 11 के डिविजिबिलिटी में। अल्टरनेट अंकों को देखना है, कैसे देखा जाएगा। एक तरीका है, 99 क्या है ऑड नंबर है, तो 3 भी तो ऑड नंबर है, 5 भी तो ऑड नंबर है, 7 भी तो ऑड नंबर है। अगर कोई चीज़ ऑड नंबर पर सेट होगी तो वो 3 पर भी होगी, 5 पर होगी, 7 पर होगी, 9 पर होगी और 99 पर भी होगी। आओ हम 3 नंबर की सेट करके देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक संख्या 99 अंकों की है। मैं क्वेश्चन एक बार दोहरा दूं, एक संख्या 99 अंकों की है
उसका पहला तथा अंतिम अंक, पहला तथा अंतिम अंक 3 है, बीच में कौन सी संख्या भरी जाए, कौन सा अंक लिख दो आप, कौन सा अंक भरा जाए कि पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। हमको 11 की डिविजिबिलिटी पहले से मालूम है, हमने कहा मैं पहले 3 अंक पर चेक करूंगा। पहला अंक 3 है, आखिरी अंक 3 है, हमें बीच में क्या लिखना चाहिए? इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 6 आता है, तो निश्चित रूप से हमें 6 भर देना चाहिए। हमारा आंसर 6 आ चुका है। लेकिन अभी मैं जांच करूंगा, अगर ये 3 पर चेक हो गया तो फिर ये 5 पर भी सही होना चाहिए, 7 पर भी सही होना चाहिए, सारे और नंबर पर सही होना चाहिए। और चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, हमने पहला अंक 3 लिया, आखिरी अंक 3 लिया और हमने बीच में 6 भर दिया। आओ चेक करते हैं, 3 और 6 9 और 9 3 12 और ये क्या है 6 6 12, निश्चित रूप से 11 से कट रहा। आओ एक बार 7 पर भी चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, पहला अंक 3 है, आखिरी अंक 3 है, मैंने बीच में सारे अंक को 6 भर दिया। अब जरा चेक करते हैं, 6 3 9 9 6 15 15 3 18 और ये क्या है 6 6 12 6 18, निश्चित रूप से ये संख्या 11 से कट गई। तो क्या आपके समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं कि 7 और 11 की डिविजिबिलिटी आपको एकदम ज़बान पर आ जाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।